दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ सनातन धर्म ग्रंथों के पन्नों से एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपको बताएगी कि मनुष्य यदि ठान ले तो वो ईश्वर को भी अपने सामने आने पर विवश कर सकता है। दोस्तों, कई बार जब हमें किसी कार्य में निराशा हाथ लगती है तो हम उस कार्य को करने की इच्छा ही त्याग देते हैं। लेकिन यदि हम उस कार्य को सफल करने का संकल्प कर लें तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगती हैं और आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। यदि आप साफ मन से अपने कार्य को करते हैं तो यकीनन आपको सफलता प्राप्त होती है। हमारी आज की कहानी भी आपको यही शिक्षा देती है। ये कहानी है पृथ्वी के सभी प्राणियों के पापों को हरने वाली, उन्हें क्षमा करते हुए उनका भला करने वाली दया की देवी माता गंगा तथा उनके हठी भक्त भगीरथ की। कहा जाता है कि देवी गंगा अपने पहले जन्म में ब्रह्मदेव जी के दिव्य कमंडल में प्रकट हुई थी। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मदेव जी ने एक बार श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों को धोया था और फिर उस जल को अपने कमंडल में भर लिया था, जो बाद में कहलाया गंगा जल, और देवी गंगा कहलाई विष्णुपदी। देवी गंगा ने अपना अधिकतर जीवन स्वर्ग में ही बिताया था, लेकिन अब कोई था जो सदियों की इस रीत को बदलने पर तुला हुआ था। कोई था जो चाहता था कि देवी गंगा स्वर्ग पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर आ जाएं और यहां मनुष्यों के बीच रहें। लेकिन क्यों? आखिर कौन था वो जिसे गंगा का स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लग रहा था? ये जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, माना जाता है कि माता गंगा जी का जन्म ब्रह्मदेव जी के कमंडल से हुआ था। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मदेव जी ने भगवान विष्णु जी के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया था। इस जल के तेज से ब्रह्मदेव जी के कमंडल में देवी गंगा का जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु जी के अंगूठे से देवी गंगा प्रकट हुई थी, जिसके चलते उन्हें विष्णुपदी का नाम दिया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार देवी गंगा के पिता हिमालय और मां मैना थी, जिनकी बड़ी पुत्री का नाम पार्वती था। वही पार्वती जी जो बाद में महादेव जी की अर्धांगिनी बनी। कहते हैं ब्रह्मदेव पर्वत हिमालय और देवी मैना से गंगा को स्वर्ग लाए थे, ताकि देवी देवताओं और स्वर्ग की भलाई हो सके। इसके बाद से ही देवी गंगा स्वर्ग में अपने ऊंचे स्थान के साथ रहने लगी थी। वहां देवी गंगा स्वर्ग में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और यहाँ नियति उन्हें सृष्टि पर बुलाने के लिए अपनी लीला रच चुकी थी। उस समय अयोध्या के राज महाराज सागर जी के हाथों में था। उनका यश, उनकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, और होती भी क्यों ना। महाराज सागर जी का गुणगान और शक्ति ही इतनी थी। उनके 60,000 पुत्र थे, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हर कार्य करते थे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे।
तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। एक बार की बात है, महाराज सागर जी ने अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। इसी विचार के साथ ही उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के लिए एक सुंदर सा घोड़ा छोड़ दिया, जो कि उनके राज्य का प्रतीक था। जहां जहां से भी महाराज सागर जी का घोड़ा गुजरता, वहां वहां उनके नाम को राजा महाराजा नमस्कार करते। ये नमस्कार इस बात का प्रतीक था कि महाराज सागर जी की कीर्ति, उनका यश, उनका बाहुबल सबसे उच्च है। लेकिन स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को ये बात उचित नहीं लगी। वो किसी भी स्थिति में महाराज सागर के इस यज्ञ को असफल करना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, महामंत्रियों से इस बारे में बात की और एक उचित निर्णय निकाला। देवराज इंद्र ने महाराज सागर के उस अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ा और सीधा उसे महर्षि कपिल जी के आश्रम में छिपा दिया। महर्षि कपिल इस सारी घटना से अनजान थे और अपनी तपस्या में लीन थे। दूसरी ओर जब राजा सागर का घोड़ा वापस नहीं लौटा, तो उनके 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। अपने पिता के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए उन सभी पुत्रों ने आकाश पाताल एक कर दिया। और फिर एक दिन ढूंढते ढूंढते वो सभी महर्षि कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए। दूर एक ओर उनके यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही महाराज सागर जी के पुत्रों की दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी, वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। उनके इस शोर शराबे की वजह से महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोलकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों की ओर देखा, वो सभी जलकर भस्म हो गए। अब अयोध्या के राज परिवार पर इन सभी मृत आत्माओं की मुक्ति की जिम्मेदारी थी। इसके लिए राजा सागर जी ने घोर तपस्या की, लेकिन वो असफल रहे और परलोक से धार गए। उनके बाद उनके पुत्र अंशुमन और फिर उनके पुत्र महाराजा दिलीप, तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की, ताकि वो स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर ला सके और उनके पवित्र जल में वो अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित कर उन्हें मुक्ति दिला सके। लेकिन इस असंभव से कार्य में कोई भी सफल नहीं हो पाया और सभी ने धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मां गंगा स्वर्ग से अपना घर बार छोड़कर धरती पर नहीं जाना चाहती थी। जो कार्य महाराज दिलीप अधूरा छोड़ गए थे, वो अब उनके पुत्र भागीरथ के कंधों पर आया था। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उन्होंने भी मां गंगा को धरती पर लाने का कार्य शुरू कर दिया। भागीरथ जी ने
सृष्टि के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। हिमालय की जमा देने वाली सर्दी में भगीरथ ने तपस्या करना शुरू कर दिया। समय गुजरता गया। हिमालय की बर्फ ने अब तपस्वी भगीरथ को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। लेकिन भगीरथ के तप को भंग करना इतना आसान कार्य नहीं था। बर्फ में छिपने के बाद भी उनके श्वास सिर्फ एक ही नाम जपते जा रहे थे, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। उनके इस मंत्र में अब ना सिर्फ सारा हिमालय गूंज रहा था, बल्कि हिमालय से बहुत दूर कहीं स्वर्ग में इस मंत्र की गूंज को साफ साफ सुना जा सकता था। यूं तो तपस्वी भगीरथ के इस कठिन तप स्वर्ग के किसी भी देवी देवता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिर भी स्वर्ग में कोई था जिसके चेहरे के हाव भाव पर साफ देखा जा सकता था कि वो भगीरथ की इस तपस्या से खुश नहीं है। और वो थी मां गंगा। क्योंकि मां गंगा जानती थी कि तपस्वी भगीरथ जिस वरदान के लिए ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर रहे हैं, वो था देवी गंगा का स्वर्ग छोड़कर धरती पर जाना। भगीरथ के पूर्वज भी इसी तरह का तप करते हुए प्राण त्याग गए थे, लेकिन ऐसी कठिन तपस्या तो किसी ने नहीं की थी। भगीरथ एक असंभव कार्य को करने में लगे थे, जिससे देवी गंगा के मन में अब थोड़ा थोड़ा भय उत्पन्न होने लगा था। लेकिन वो धरती पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। अब ये उनका हठ था या उनका अपने घर से प्रेम, वो स्वर्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो अपने मन में इन्हीं विचारों के साथ वार्तालाप कर ही रही थी कि तभी वहां ब्रह्मदेव आ पहुंचे। इससे पहले कि ब्रह्मदेव देवी गंगा से कुछ कहते, गंगा ने पहले ही ब्रह्मदेव को अपने मन के सभी विचार बोल दिए। वो बोली, ब्रह्मदेव, आखिर आपने उस तपस्वी के बारे में क्या सोचा है? क्या वो नहीं जानता कि कोई भी देवी या देव सदा के लिए धरती पर रहने नहीं जा सकता है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं देव? आपको उसे समझाना चाहिए कि उसकी तपस्या भी उसके पूर्वजों की तरह व्यर्थ ही होने वाली है। भला उसका वरदान किसी और के लिए अभिशाप क्यों बने? गंगा ने एक ही सांस में अपने मन की सारी बात ब्रह्मदेव के सामने रख दी। बदले में ब्रह्मदेव ने गंगा को बिना कुछ कहे उनके सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया और वहां से चले गए। ब्रह्मदेव जी के आशीर्वाद से अब गंगा को यह विश्वास हो चला था कि अब कुछ भी हो जाए, ब्रह्मदेव अन्याय तो नहीं होने देंगे। आखिर एक समय था जब ब्रह्मदेव जी ने उनके पिता हिमालय से ये कह के स्वर्ग में लाया था कि गंगा
उनकी पुत्री हैं। स्वर्ग में उसका स्थान सबसे उत्तम और पवित्र होगा। इन्हीं विचारों को याद करते हुए देवी गंगा को कुछ देर के लिए चैन पड़ा, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि भागीरथ की तपस्या को भंग करना इतना सरल नहीं है। ये वही भागीरथ है जिनके पिता राजा दिलीप भी इसी संकल्प के साथ तपस्या करते हुए देह त्याग गए थे। और तो और उनके पिता अंशुमन और उनके पिता महाराज सागर भी तो ऐसे ही तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग गए थे। अर्थात भागीरथ भी पराजित होने वाला नहीं था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। देवी गंगा इन्हीं विचारों को सोच रही थी कि तभी उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। ये क्या? दूर हिमालय से आती हुई भागीरथ की आवाज आनी बंद हो गई थी। देवी गंगा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता था? देवी गंगा ने एक बार फिर ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। गंगा के चेहरे पर देखते ही देखते खुशी की लहर दौड़ गई थी। इस शांति का अर्थ था कि अब देवी गंगा को स्वर्ग छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। न उनसे उनका घर दूर होगा और ना ही उनकी पदवी। वो इतनी खुश थी कि मारे खुशी के उन्होंने पास पड़ी वीणा उठाई और सुर छेड़ दिए। इतनी मीठी मीठी वीणा की आवाज से मानो सारा का सारा स्वर्ग लोक मंत्रमुग्ध हो उठा था। जैसे ही इस मधुर वीणा के स्वर इंद्रदेव के कानों में पड़े तो वो सीधा देवी गंगा के पास आ पहुंचे, जहां वो आंखें बंद करके अपनी खुशी प्रकट कर रही थी। इंद्रदेव ने गंगा से पूछते हुए कहा, देवी, वो भगीरथ आपको स्वर्ग से पृथ्वी पर ले जा रहा है और आप हैं कि खुशी में वीणा वादन कर रही हैं। ये सुन गंगा बोली, खुश नहीं हो तो क्या करूं देवराज, बात ही ऐसी है। भागीरथ की तपस्या भंग हो गई है। अब मैं अपने इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही देवराज इंद्र ने जोरदार ठहाका लगाया और बोले, देवी, भागीरथ की तपस्या भंग नहीं बल्कि पूर्ण हो गई है। इतना ही नहीं, ब्रह्मदेव ने उन्हें आपके धरती पर जाने का वरदान भी दे दिया है। इंद्रदेव का इतना कहना था कि गंगा मौन हो गई। उनके नेत्रों से लगातार अश्रुधार चलने लगी। गुस्से से उनकी आंखें अंगारों सी हो गई थी। उनका क्रोध देख देवराज इंद्र वहां से चले गए। इससे पहले कि देवी का क्रोध कुछ अनिष्ट कार्य करता, अचानक वहां ब्रह्मदेव आ पहुंचे। उन्होंने जैसे देवी को क्रोध भरे रूप में देखा, उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, शांत पुत्री शांत,
तुम्हारा जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, चाहे फिर देवताओं के स्वर्ग का हो या फिर पृथ्वी के लोगों का। और इस समय पृथ्वी को आपकी आवश्यकता अधिक है। आप जानती हैं कि अगस्त्य मुनि पृथ्वी का सारा जल पी चुके हैं और भगीरथ के सभी पूर्वज इस आशा में आज भी भटक रहे हैं कि एक दिन देवी गंगा उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगी। उनके इस कठिन तप को क्या उत्तर देंगी आप? लेकिन गंगा अब इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। वो बोली, ब्रह्मदेव, आप जानते हैं कि आज तक कोई भी देव या देवी सदा के लिए पृथ्वी पर नहीं गया, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? देवी गंगा को स्वर्ग में अपना पद और सौंदर्य छोड़कर पृथ्वी के जंगलों व ऊबड़ खाबड़ रास्तों में बहना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। उनके क्रोध ने अहंकार का रूप धारण कर लिया था। उसी अहंकार में उन्होंने निर्णय किया कि यदि वो पृथ्वी पर गईं, तो वो अपने वेग से सारी पृथ्वी को ही तबाह कर देंगी। इसलिए ब्रह्मदेव ने भगीरथ को पहले ही भगवान शिव की स्तुति करने की सलाह दे दी थी। वो जानते थे कि यदि गंगा अपने क्रोध में आ गई तो उनके वेग और अहंकार को केवल भगवान शिव ही कम कर सकते थे। जब देवी गंगा को पता चला कि उन्हें भगवान शिव अपनी जटाओं में धारण कर धीरे धीरे पृथ्वी पर भेजने वाले हैं, तो उन्होंने पृथ्वी के साथ भगवान शिव को भी पाताल में ढकेलने की ठान ली। यहां भगीरथ ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया, जिससे वो देवी गंगा के वेग को कम करने के लिए तैयार हो गए। और यहां गंगा ने पृथ्वी के साथ साथ भोलेनाथ को भी तहस नहस करने की तैयारी कर ली। भगवान शिव ने भी अपने त्रिशूल को एक ओर रखा और तांडव करना शुरू कर दिया। उनके तांडव से सारा हिमालय डोल गया और शिव की लंबी लंबी जटाएं खुल गईं, जिसे देख भगीरथ ने शंख बजाकर माता गंगा को पृथ्वी पर आने का निमंत्रण दिया। शंख की ध्वनि के साथ ही आकाश में एक जोरदार बिजली चमकी और तीव्र वेग के साथ देवी गंगा स्वर्ग से सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि मानो सब कुछ उनके वेग के साथ ही बह जाएगा। ये दृश्य इतना डरावना था कि इसे देख भगीरथ ने अपनी आंखें मीच ली। कुछ देर के बाद जब उनकी आंखें खुली तो सब कुछ शांत हो चुका था। वहां ना तो बिजली की चमक थी और ना ही देवी गंगा। ये देख भगीरथ दौड़ते हुए शिव के पास गए और बोले, प्रभु, मां गंगा कहाँ है? कहीं वो पाताल में तो नहीं? कहते ही भगीरथ की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन शिव जी के चेहरे पर मुस्कान थी, जो इस बात को सुनिश्चित कर रही थी कि उनकी तपस्या सफल हो गई है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। गंगा
शिव की जटाओं में थी। उनका क्रोध, अहंकार सब समाप्त हो गया था। मां गंगा को शिव की जटाओं में देख भगीरथ का जीवन जैसे सफल हो गया था। उनके शिव जी की आज्ञा से गंगा को सबसे पहले पृथ्वी के सबसे सूखे क्षेत्र हरिद्वार में पहुंचाया। पृथ्वी के लोगों ने मां गंगा के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, चारों ओर इस गूंजते हुए जयकारों में गंगा को एहसास हुआ कि लोगों का ऐसा निश्चल प्रेम और अपनापन गंगा को स्वर्ग में कभी नहीं मिला था। वो समझ चुकी थी कि किसी को बिना जाने ही उसके बारे में धारणा बनाना कितना गलत हो सकता है। मोक्षदायिनी गंगा जहां जहां से भी गुजरी, हर कोई उनके आगे नतमस्तक हो गया। भगीरथ के पूर्वजों को शांति देने के साथ ही माता गंगा ने सभी के कष्ट धोने का कार्य भी शुरू कर दिया, जो आज भी निरंतर चलता ही जा रहा है। तो दोस्तों, अब आपने ये कहानी सुनी, अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही हैं। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।